लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में स्वामी राम अनुज आचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस का किया अनावरण। उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा भी रहे मौजूद। बांडीपुरा में हुआ गैस सिलेंडर विस्फोट, एक की मौत, एक अन्य घायल। जम्मू से 5,726 तीर्थयात्रियों का एक और जत्था पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करने के लिए रवाना। भक्तों में दिखा काफी उत्साह। और विकास कार्यों को बढ़ावा देते हुए मेयर जम्मू चंद्रमोहन गुप्ता ने नगरोटा में किया गौशाला का उद्घाटन। कई अधिकारी रहे मौजूद। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने डिजिटल माध्यम से श्रीनगर में स्वामी राम अनुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया। इस आयोजित समारोह में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी उपस्थित रहे, जिन्होंने इस अवसर पर बोलते हुए राम अनुज आचार्य द्वारा किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला और कहा कि उनके द्वारा देश हित के लिए किए गए कार्य कभी भी नहीं भुलाए जा सकते। स्वामी जी, भारत के आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, इस समारोह में उपस्थित सभी विशिष्टजन, देवी और सज्जनों तथा वर्चुअल माध्यम से देश और दुनिया से जुड़े हुए सभी बहनों भाइयों, जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य जी की भव्य प्रतिमा की स्थापना की मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य जी की विशाल भव्य मूर्ति स्टैच्यू ऑफ पीस के जरिए कश्मीर घाटी विश्व को आज शांति, सद्भावना, सर्वपंथ संभाव का संदेश दे रही। मैं स्वामी जी के प्रति हृदय से और आदरपूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मंदिर तथा यात्री भवन के रेस्टोरेशन का महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किया। यह सिर्फ जगत गुरु की एक प्रतिमा नहीं, बल्कि जगत गुरु की ही तरफ समस्त अस्तित्व की व्यापकता का भी प्रतीक भी जगत गुरु के योगदान को देखता हूँ। सामाजिक जागरण के लिए उन्होंने जो आह्वान किया था, न जाति कारणम लोके गुणाः कल्याण हेतव, अर्थात जाति नहीं वरन गुण ही कल्याण का प्रमुख कारण होता है। लोगों के चिंतन में आज जगत गुरु के माध्यम से जीवन मूल्यों का संदेश मैं समझता हूँ अत्यंत प्रासंगिक, और ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि ऐसा संदेश आज कश्मीर घाटी से जा रहा है, जिसने दशकों तक हिंसा को झेला है और उसकी व्यर्थता को स्वयं महसूस किया। बांडीपुरा में आज एक गैस सिलेंडर में विस्फोट हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि एक अन्य घायल हो गया। जानकारी के अनुसार गुरुवार को उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा जिले के कोडारा इलाके में गैस सिलेंडर विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। गैस सिलेंडर विस्फोट में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनमें से एक ने कुछ ही देर में दम तोड़ दिया। जिस घर में यह विस्फोट हुआ वो भी क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। नहीं, ठीक है बस हेलो माड़ी बना जम्मू से आज भी कड़ी सुरक्षा के बीच 5,726 तीर्थयात्रियों का एक और जत्था पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए रवाना हुआ। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की कड़ी सुरक्षा के बीच 242 वाहनों में कुल 5,726 तीर्थयात्री भगवती नगर यात्री निवास से रवाना हुए। इस दौरान ये यात्रा काफी उत्साहित दिखे। अमरनाथ यात्रा 11 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी।
लिए ये कहना चाहेंगे कि बाबा हमारी सबकी यात्रा सफल करें, सबकी यात्रा मंगलमय करें। जो प्रशासन ने, गवर्नर जी ने, मनोज सिन्हा जी ने, भारत सरकार ने जो सुविधाएं दी हैं बहुत अच्छी दी हैं। ये विनती करेंगे हम अपनी तरफ से कि जो असुविधाएं हैं उनको भी और सुविधापूर्वक बनाया जाए। राजू मिश्रा कानपुर यूपी से आया हूँ बाबा के दर्शन करने, और सभी को ये हार्दिक शुभकामना है कि सभी बाबा को दर्शन कामयाब। क्या मन में इच्छा लेकर आए हो? मन में क्या इच्छा लेकर आए हो? मन में क्या इच्छा लेके आए? बाबा की सब तमन्ना पूरी हो, सब बाबा की। बहुत बढ़िया, यहाँ की व्यवस्था बहुत बढ़िया, प्रशासन की बढ़िया व्यवस्था, रहने की व्यवस्था बढ़िया है, अमरनाथ साइन बोर्ड की बहुत बढ़िया व्यवस्था है। बहुत अच्छी लगी मैनू एसी हॉल ने सारे, बहुत ज़्यादा वधिया है सिस्टम इत्थे। हाँ जी, लंगर व्यवस्था सारा कुछ बहुत अच्छा है। विकास कार्यों को बढ़ावा देते हुए आज जम्मू नगर निगम के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने नगरोटा में गौशाला का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर बोलते हुए चंद्रमोहन गुप्ता ने कहा कि जिस तरह पहले जम्मू में कुछ गायें सड़कों पर खुली घूमती रहती थी और कूड़ा खाती थी, उसी को देखते हुए इस गौशाला का निर्माण लगभग 100 कनाल जमीन पर किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में लावारिस गायों को रखा जाएगा और उनकी सेवा की जाएगी। इस दौरान सभी जम्मू वासियों को अपील करते हुए कहा कि गौशाला में आकर गायों की सेवा करें। गंगा गीता गौ माता, भारत के हैं निर्माता। आज हमारे ऑनरेबल मेयर द्वारा जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा ये जो कैटल पॉइंट बनाया गया है, इसका यहाँ पर उद्घाटन किया गया और इससे हमारे जम्मू शहर में जो आवारा पशु हैं, जो स्ट्रे कैटल हैं, उनको यहाँ पर जो है रखा जाएगा और इनकी देखभाल जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा की जाएगी। इससे हमें ना केवल आवारा पशुओं की जो समस्या है उससे कुछ हद तक हमें इससे निजात मिलेगी, पर उसके साथ साथ हमारी गौ माता जो है, जो कई बार उनको कई परेशानियों से दुचार होना पड़ता है, जब उनको ओल्ड एज में उनको कई बार लोग छोड़ देते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पर जो है बेहतर व्यवस्था की है। आज मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझ रहा हूँ। मेरा ये एक लाइफ का एम था कि कहीं ना कहीं गौशाला बनाऊँ या कोई भी कारण से, लेकिन ये सौभाग्य मुझे यहाँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आने के बाद मिला है। आज जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने नगरोटा में जो हमारी ज़मीन थी 100 कनाल लगभग, उस पर एक अच्छी पशुशाला, गौशाला जो कैटल पॉइंट है उसको बना के आज हम जनता को समर्पित कर रहे हैं, ताकि शहर के जितने भी पशु हमारे आवारा घूमते हैं, जो हमारी गाय आवारा घूमती हैं, तरह तरह का कचरा, प्लास्टिक वगैरह खाने के बाद उनको तरह तरह की बीमारी लगती है। जब ऑपरेशन वगैरह होता था तो 35-35 किलो कचरा निकलता था, प्लास्टिक निकलता था। तो ये सौभाग्य मुझे यहाँ हमारे 75 ऑनरेबल कॉर्पोरेटरों के साथ हुआ, तो इसको आज जनता को समर्पित कर रहे हैं और जनता से अपील कर रहे हैं, खासकर जो नगरोटा के क्षेत्र के हमारे पंच सरपंचीज हैं, उनको भी ये अपील कर रहे हैं लोगों को कि अब ये बन के तैयार हो गई है, आप लोग इसको चलाएं, इसमें सहयोग करें। सहकार से समृद्धि की और बढ़ावा देने के लिए आज कृषि भवन तालाब तिलों में एक ट्रेनिंग कम अवेयरनेस कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में सीईओ, बीओडीज, कई किसान, कई कोऑपरेटिव शामिल हुए, जिन्हें सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के प्रति जागरूक किया गया और कैसे इनका लाभ लिया जा सके इस बारे में बताया गया। काफी संख्या में किसानों ने इसका लाभ लिया। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है, तो वो जो है आपको बताएंगे। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप सब सरकार के फंक्शन का ये मोटिव है कि जितना भी हमारा हार्टिकल्चर प्रोड्यूस होता है, चाहे वो फ्लावर्स होते हैं, उनकी मार्केटिंग के लिए आज यहाँ प्रोग्राम, सरकार एक अवेयरनेस प्रोग्राम करा रही है कि मार्केटिंग के लिए वो क्या कर सकते हैं। नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड की स्कीम्स चल रही हैं, उनके बारे में सरकार बड़ी तत्पर है। जो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी डुल्लू साहब नए बने हैं, जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, उनका भी एक प्रयास है कि जितने भी नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड की स्कीमों का फायदा हमारे यहाँ के प्रदेश के फार्मर यहाँ पे ले सकें। जम्मू से आज चिट्टो माता के दरबार के लिए छड़ी यात्रा रवाना हुई। यात्रा जम्मू के डिग्याना से रवाना हुई। इस अवसर पर काफी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, जिन्होंने इस यात्रा में भाग लेकर माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। आयोजकों ने कहा कि उनके द्वारा हर वर्ष इस छड़ी यात्रा का आयोजन किया जाता है, जो यहाँ से चिट्टो पहुँचती है और माता के दर्शन प्राप्त कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करती है।
सिंहासन माता की पावन चढ़ी यात्रा 7 जुलाई 2022 को जो है वो प्रारंभ होने जा रही है। ठाकुर चंद जी की अगुवाई में जो है यात्रा प्रारंभ हो रही है और यात्रा में जो है वो जम्मू से डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ, कठुआ और देश के अन्य भागों से जो है वो अनेक लोग जो है वो जुड़कर माता रानी की शोभा यात्रा की शोभा को बढ़ाते हैं। ठाकुर चंद जी जो है वो चिशोती निवासी हैं, उनके ही अगुवाई में ये यात्रा प्रारंभ हुई है और जम्मू से भी लगभग 15 साल से ज़्यादा हो गए हैं इस यात्रा को चलते हुए। और इस यात्रा को जो ठाकुर साहब जी ने शुरू किया था वो लगभग कोई 35 से 40 साल पहले शुरू किया था। बहुत ही प्राचीन यात्रा है। सिंहासन माता की यात्रा में किसी भी मूर्ति रूप के दर्शन नहीं है, वह माता पर्दे के रूप में विराजमान है और भक्तों के सब कष्टों को हरती है। जय माता दी। जम्मू कश्मीर कॉलेज के कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स द्वारा प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि लंबे समय से उनकी वेतन जारी नहीं किया गया है, जिससे उन्हें कई समस्याएं पेश आ रही हैं और वो परेशान हैं। उन्हें इस दौरान समान पदों पर फिर से नियुक्त करने की सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी लागू करने की अपील की। मैं भी इस हायर एजुकेशन में भी इस सिस्टम में हूँ पिछले 8 साल से और हम चाहते हैं हमारे जो कोर्ट आर्डर है, जो सुप्रीम कोर्ट ने हमें आर्डर दिया है वो इम्प्लीमेंट हो। जबकि कमिश्नर सेक्रेटरी जो है उन्होंने भी इसके डायरेक्शन दिए कि ये आर्डर इम्प्लीमेंट होना चाहिए, लेकिन स्टिल ये आर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है ये आर्डर इम्प्लीमेंट। जबकि अगर हम देखेंगे जम्मू डिवीजन में ये आर्डर इम्प्लीमेंट हुआ है, लेकिन कश्मीर डिवीजन में आर्डर स्टिल इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, जिससे हम जो क्वालिफाइड यूथ आप देख सकते हैं हमारे पीछे भी कितने गवर्नमेंट स्टेटस को जो हमने किया है सुप्रीम कोर्ट में इसमें आर्डर दिया है कि इनका जो इन्होंने हमारे स्टेटस को जो है नहीं माना था। इवन हमें कॉलेज से निकाला गया था, हमें एंटर भी नहीं होने देते थे कॉलेज में। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन जो ये आर्डर है ये अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाए, जिस तरह जम्मू डिवीजन में इम्प्लीमेंट हुआ है यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। यहाँ पे कमिश्नर सेक्रेटरी की भी डायरेक्शन है कि इनका ये आर्डर इम्प्लीमेंट होना चाहिए, लेकिन स्टिल पता नहीं है कौन है क्यों नहीं कर रहे। रीजनलिज्म ये पता नहीं है। वर्ड्स में अगर यहाँ पे कहीं पे इलीगल कंस्ट्रक्शन होती है तो कोर्ट की तरफ से ऑर्डर्स आते हैं उस बंदे को आप विदिन 15 डेज उसको डिसमेंटल कर दीजिए। 15 डेज होते अगर उस बंदे ने उसको डिसमेंटल किया होता है तो ठीक, अगर नहीं 16th डे को उसको हम गवर्नमेंट वहाँ पे बिल्डोजर लगा के उसको हटा देते हैं। मैं आज एडमिनिस्ट्रेशन ही सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जा रही है, तो मैं उनसे भी हायर अप से, जैसे गवर्नर हैं, रेस्पेक्टेड गवर्नर साहब हैं और पीएम मोदी सर है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो यहाँ के हैं रेस्पेक्टेड, उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सर आप देखिए आपके एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं वो ही लॉ को नहीं मानते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर किश्तवाड़ के सुईगाड़ी को डोडा के जोधपुर से जोड़ने वाले पुल पर आज लेंटर डालने के काम की शुरुआत की गई, जिससे पूरे क्षेत्र के लोगों को फायदा पहुंचेगा। ये लोगों की लंबित मांग थी, जिसको पूरा करते हुए आज इस काम की शुरुआत की गई है। लोगों ने इस पर खुशी जताई और प्रशासन का इसके लिए शुक्रिया अदा किया। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो भी यहाँ पर डिपार्टमेंट हैं उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। यहाँ के लीडर साहिबान सरकार ने इस पुल को खड़ा करने में ये काफ़ी अरसा दराज से हमारे लोगों की ज़रूरत थी, तो आज ये शायद हम लोगों की ज़रूरत जो है वो जल्दी पूरा हो जाएगी। अरसा 3 साल के बाद ये बीच में इसमें बहुत सारी रुकावटें भी रही, क्योंकि कुछ कुदरती तौर पर जैसे लॉकडाउन रहा वगैरह वगैरह, तो इसमें भी इसको थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन आज डिपार्टमेंट्स ने इसको आखिरी इख्तिताम तक पहुंचा दिया। आज इसका लेंटर जो पड़ना है, कंट्रैक्टर साहिबान जो हैं उन्होंने भी काफ़ी लगन रखी। आप देख रहे हैं ये यहाँ की इस वक्त तकरीबन 100 के आसपास लेबर जो काम पे लगी हुई है लेंटर डालने में, ये भी दूर से बिहार से मंगाई हुई है। तो मैं अपनी तरफ से आपके चैनल के माध्यम से ठेकेदार साहिबान का, डिपार्टमेंट का भी धन्यवाद करता हूँ, और अपने यहाँ के जो लोकल सुपरवाइज़र हैं तो उनका भी वो वक्तन फ़वक्तन यहाँ पर आकर नज़रसानी कर रहे हैं, जिसमें कि खासकर हमारे श्री किशोर लाल जी भगत जो इलाका जोधपुर के ही रहने वाले, उन्होंने भी इसमें काफ़ी रुचि रखी हुई है। वो
जब भी टाइम मिलता है तो वो यहाँ आकर नज़रसानी करते हैं और लोगों से तालमेल रखते हुए आज काफ़ी इंटरेस्टेड होकर मुझे लगता है कि वो हमसे ज़्यादा खुश होंगे अपने इस काम को देखकर। आज साईं नीरू भक्ति चैनल द्वारा आज एक भक्ति गीत का विमोचन किया गया। गीत के बोल मेरिया साइयां हैं। इस अवसर पर डिप्टी डायरेक्टर पब्लिसिटी टूरिज्म नरेश कुमार मुख्य तौर से उपस्थित रहे, जिन्होंने इस गीत को लॉन्च किया। इस मौके पर उन्होंने गीत की सराहना की और गीत की पूरी टीम को शुभकामनाएं दी। उन्होंने सभी लोगों से गीत को देखने और इससे प्यार देने की अपील की। नाम नीरू वर्मा है। जय साईं जी की सबको। आज मैंने ये कवाली निकाली है जया शर्मा जैक्सन सर जी ने, इन्होंने बनाई है, लिरिक्स इनके लिखे हैं। सुरेंद्र सर जी ने इनका तैयार पूरा गाना किया है, वीडियो सोनी तनीजा जी है और मेरी संगत है। मुझे सबने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो ये कवाली आज अच्छा लगा होगा आप सबको भी सुन के कि ये आज पहली बार जम्मू में किसी ने बाबा मुराद शाह जी की निकाली है। तो बाकी मैं यही चाहती हूँ कि लाइक करो, शेयर करो इसको और सब्सक्राइब करें, बहुत ज़्यादा प्यार दें इनको। तो बस मैं कवाली के 2 बोल में जय साईं जी की। साइयां वे साइयां मेरे आ साइयां वे साइयां, साइयां वे साइयां मेरे आ साइयां वे साइयां, ओ मेरे आ मुराद शाह, ओ मेरे आ साइयां, ओ मेरे आ मुराद शाह, ओ मेरे आ साइयां। सारा जग छड़ के मैं दर तेरे आई हाँ, सारा जग छड़ के मैं दर तेरे आई हाँ, ओ मेरे आ मुराद शाह, ओ मेरे आ साइयां। उधमपुर शहर में पिछले 4 दिनों से अलग अलग चौक चौराहों पर गंदगी के ढेर देखने को मिले हैं, जिस कारण स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। इस मामले को लेकर जब नगर परिषद के प्रधान डॉक्टर जोगेश्वर गुप्ता से जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि जिस जगह पर उधमपुर नगर परिषद कचरा फेंकता है उस जगह के साथ रहने वाले लोगों द्वारा उसका विरोध किया जा रहा है, जिस कारण वहां पर स्थानीय लोगों द्वारा कचरा फेंकने नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर जिला विकास आयुक्त से भी बात हो चुकी है और आज शाम तक शहर से कचरे को उठा लिया जाएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पिछले 4-5 दिन से जो है कचरा जो है उठाया नहीं जा रहा है। जो कचरा इकट्ठा पड़ा है वो भी आप देखिए, ट्रक हमारे म्यूनसिपैलिटी में खड़ा है, आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते। तो जहाँ पर हम कचरा फेंका करते थे वहाँ पर लोगों ने कचरा फेंकना मना कर दिया है। वो वहाँ पत्थर मारे गए या हमारी गाड़ियाँ गई, वहाँ पर वो फेंकने नहीं दे रहे हैं। हमने जो है, मैंने सीओ साहब को 3-4 दफ़ा बोला, 3-4 दिन हो गए बोलते हुए। अभी मैं डीसी मैडम के पास बैठा हुआ था, काफ़ी लंबी चौड़ी बात हुई है इसके ऊपर, क्योंकि हमारे पास तो ये गवर्नमेंट का काम है, ये हमारा एज प्रेसिडेंट या एज काउंसलर हमारा काम नहीं है। ये गवर्नमेंट का काम है लैंड देना, लैंड यहाँ डालना या कुछ करना। हमारे तो सिर्फ इंस्ट्रक्शन देनी है। तो मैंने सीओ साहब को 4 दिन हो गए हैं, मैंने बोला अगर भाईबंदी से होता है वहाँ पर ठीक है, और नहीं हो सकता है तो बाई फोर्स लेना पड़ेगा। अभी मेरी मैडम से 15 मिनट लंबी बात चली, इसके पूरी डिटेल बात चली है। तो उन्होंने बोला है कि आज भाई एडीसी साहब को उन्होंने बोला है भाई फोर्स जो है पुलिस लेके वहाँ जाएं और डालें, क्योंकि हमारे पास तो जगह तो गवर्नमेंट ने देनी है, सब काम गवर्नमेंट ने करना है। हमारे म्यूनसिपल जो चेयरमैन है या काउंसलर है उसके हाथ में तो कुछ नहीं है। काम तो जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, उनका काम है देखना जगह, उनका काम है कहाँ डालना, कैसे इसको ट्रीट करना। यहाँ तक सवाल है वहाँ पर वो लोग जो, उनकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं उनसे पूरा सहमत हूँ। पिछली दफ़ा दिसंबर एंड में या जनवरी के शुरू में एक हमारी पूरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, जिसमें हमारे पुराने डायरेक्टर साहब थे, सीओ साहब थे, मैं था, बलवान सिंह जी जो बीडीसी चेयरमैन है, सरपंच थी, पंच था, और जो कंसल्टेंट गवर्नमेंट ने हायर किए हुए हैं साथ, वो वहाँ पर बैठे हुए थे। उसमें उन लोगों से प्रॉमिस किया गया था कि फरवरी के एंड तक आपका प्लांट जो है वहाँ लग जाएगा। लेकिन अभी जून आ गया, ख़त्म होने वाला हो गया, अभी उसके ऊपर कोई गवर्नमेंट ने आगे एक्शन नहीं लिया। तो हम जो है हम खुद दुखी हैं इससे। और जो है अभी मैंने मैडम को बोला है, मैंने ये आपका काम है देखना कहाँ पर कचरा डाला जाता है, कौन सी जगह है, कहाँ आप देंगे। तो उन्होंने एडीसी साहब को बोला कि आज शाम तक इसका हल निकालें ताकि ये शहर से जो है गंदगी दूर हो सके। उधमपुर सेरिकल्चर विभाग में चल रही कोकून मंडी आज 10वें दिन भी जारी रही।
आज भी उधमपुर के अलग अलग गांव से आए रेशम का कीड़ा पालने वाले किसानों द्वारा अपनी फसल बिक्री की गई। वहीं विभाग के अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते वर्ष से इस वर्ष फसल की गुणवत्ता और फसल की मात्रा अधिक देखने को मिल रही है और आज तक लगभग 2.5 करोड़ रुपए का व्यापार किसानों द्वारा किया गया और उम्मीद जताई जा रही है कि इस वर्ष 6 करोड़ के लगभग रेशम के कीड़े का व्यापार हो सकता है। ठीक से हमारी मंडी चल रही है, बराबर आज चल रही है, कोई ब्रेक नहीं आई है। और हमारे जैसे हमने देखा ही है कि रेट्स लेके लोग खुश हैं, क्योंकि 1200-1300 के 1300-1400 तक के करीब उनको रेट्स मिल रहे हैं पर केजी के हिसाब से। तो जितने भी हमारे पास लोग आ रहे हैं वो खुश हैं कि पिछले साल के मुकाबले में हमारे रेट्स अच्छे जा रहे हैं। और मैं फिर लोगों को ये कहूँगा कि वो ज़्यादा कीड़े पालें और ज़्यादा पैसे कमाएं। आज निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल नौशेरा में जागरूकता एवं पंजीकरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लाभार्थी, ITI के छात्र छात्राओं, PDC चेयरपर्सन और अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। इस दौरान प्रतिभागियों को विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। संबंधित विभाग भी उपस्थित थे और प्रतिभागियों को उनकी संबंधित योजनाओं के बारे में बताया गया। बेरोजगारों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कराया गया। प्रतिभागियों ने विभिन्न योजनाओं और विभाग के बारे में जनता के बीच जागरूकता की पहल के लिए जिला विकास आयुक्त रजौरी को धन्यवाद दिया। मुझे अभी 1 हफ्ता हो रहा है मैंने ज्वाइन किया है, तो हमारे पास बहुत अच्छी स्कीमें हैं, लेकिन उनकी अवेयरनेस जो है वो नहीं है। तो हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनको इन स्कीम्स के बारे में पता हो। ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम जो है गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जा रही है, ताकि जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं वो अपना रोजगार जो है वो कमा सकें और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकें। आपको पता है कि आजकल नौकरी मिलनी मुश्किल है कि इतने बेरोजगार नौजवानों को नौकरी देना गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत मुश्किल है। तो इसलिए ये आप जो है मुलाजिम किसी के रहेंगे नहीं, बल्कि खुद अपना मुलाजिम रख सकोगे। हमारी बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसमें से आपको हम ब्रीफ करेंगे कि कैसे उनसे आपने जो है फ़ायदा उठाना है और कैसे जो है आपने अप्लाई करना है और उसके बाद अपना रोजगार जो है कैसे शुरू करना है। जब आपका किसी स्कीम का अच्छे तरीके से मन बन जाए, जैसे हमारी एक डिक्शनरी स्कीम है उसके बारे में आपको ब्रीफ करेंगे, वो लेडीज़ के लिए है, उसकी एज जो है 18 to 45 ईयर्स है, उसकी पास होना चाहिए, तो उनको जो है उसके तहत जो है 5 लाख रुपये जो है दिए जाता है। JKPCC के महासचिव और सुरनकोट A ब्लॉक के DD सदस्य शाहनवाज चौधरी ने आज AEE RNB JE अन्य विभाग के अधिकारियों, सरपंचों और क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों के साथ सनाई फामरा मोड़ से धुंदक तक लिंक रोड के काम का उद्घाटन किया। इस मौके पर काफी संख्या में लोगों ने उनका स्वागत किया और क्षेत्र के लोगों ने शाहनवाज को उनकी लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करने के लिए धन्यवाद दिया। चौधरी शाहनवाज साहब आगे बढ़ो, शाहनवाज साहब आगे बढ़ो। इनॉग्रेशन किया है सनई फामड़ा मोड़ टू धुंदक रोड का चौधरी शाहनवाज साहब ने। ये एक बहुत ही बड़ा कदम है, क्योंकि पिछले 40-50 साल से जो लोग सरकारों में आए उन्होंने इस काम के लिए कुछ भी नहीं किया सिवाय वोट हासिल करने के। नीचे से हाईवे गुजरता है, हाईवे से ऊपर धुंदक के गांव में लोगों को राशन जो है इससे पहले कंधे पे उठा के सर पे उठा के ले जाना पड़ता था, सामान कंधों पे ले जाना पड़ता था। आज जो ये 2 किलोमीटर रोड सेंक्शन हुई है, अगर इसी तरह लोग अपने अच्छे कदम उठाते रहे और शाहनवाज साहब ने पिछली बार जो है 6 रोडों के प्रोजेक्ट जो है पिछले साल सेंक्शन करवाए और आने वाले टाइम में अभी 18 रोडों की DPR बना के जो है सेक्रेटरीट भेज दी हैं। बहुत अरसा हो गया है, यानी हमारे 40-50 साल से हमारे गांव धुंदक में कोई भी रोड नहीं थी। हमने बहुत अफर्ट किया इस रोड के लिए। इस रोड के 0 पॉइंट के लिए हमने 4 लाख रुपये दिया ये रोड निकालने के लिए। हमने अपने निर्गा या कुछ दूसरे स्कीम से निकाल के थोड़ी निकाली वाली ट्रालियों के लिए। तो आज अल्लाह का करम हुआ कि
ये हमारी रोड सेक्शन हो के आज इनॉग्रेशन हुई है। निर्गा से कोई ये बड़ी रोडें नहीं निकल सकती। हमने जो रोडें निकाली वो निर्गा से या दूसरी कुछ छोटी मोटी स्कीमों से निकाली है, लेकिन जो भी आज ये रोड एक नाबार्ड के तहत अच्छा बड़े प्रोजेक्ट के तहत रोड आई है जो शाहनवाज साहब ने अगर हमारे लिए किया है तो हम उनके शुक्र और मैं सब अपने दुंदक की आवाम को मुबारक। पिछले कई दिनों से रिलीफ कमिश्नर ऑफिस के बाहर प्रधानमंत्री पैकेज एम्प्लॉइज का प्रदर्शन जारी है। उसी को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी कश्मीरी विस्थापित जिले द्वारा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें इन प्रदर्शनकारियों ने पार्टी नेताओं के समक्ष अपनी समस्याओं को रखा, जिस पर पार्टी नेताओं ने इन समस्याओं को गौर से सुना और इन्हें हाईकमान तक पहुंचाने और इनके समाधान का आश्वासन दिया। विस्थापित जिले के अध्यक्ष चांदजी भट्ट ने कहा कि वो इन कर्मचारियों की परेशानियों को हाईकमान तक पहुंचाएंगे ताकि इनका हल हो सके। तो हम सबको रिजेक्ट कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमने साहब बोला कि हम ये रिजेक्ट कर रहे हैं, हमारी ये चीज चाहिए नहीं। ये कौन सी चीज है कि भैया अगर कोई उसको, इसलिए हम वो चीजें सारी रिजेक्ट करते हैं, हमें नहीं चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी कश्मीर डिस्प्लेसिड डिस्ट्रिक्ट के पास हमारे कच्ची छावनी ऑफिस में हमारे जो बच्चे कश्मीर में नौकरी करते हैं प्राइम मिनिस्टर पैकेज के अंडर, वो हमारे पास आए हुए हैं। इनके बहुत सारे प्रॉब्लम है। आजकल वो रिलीफ कमिश्नर के ऑफिस में धरने पर बैठे हुए हैं। कुछ लोगों ने कश्मीर में ज्वाइन किया है, लेकिन कुछ बहुत सारे बच्चे जो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं आज ये हमारे पास आए हैं और अपना जो इनकी जितनी भी प्रॉब्लम है हमको सुना रहे हैं। हम कोशिश करेंगे इनकी प्रॉब्लम समझना और उसके बाद इनका प्रॉब्लम जितनी भी है अपने संगठन के साथ टेक ओवर करना और संगठन को रिक्वेस्ट करेंगे ये गवर्नमेंट के साथ इनकी जो प्रॉब्लम है टेक ओवर करेंगे। हम चाहते हैं इन बच्चों का समाधान निकले और ये बच्चे अच्छी तरह से कश्मीर में अपनी नौकरी करें। जय हिंद, जय भारत। लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।